मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये शाबान का महीना चल रहा है और शाबान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 15 शाबान का रोज़ा रखना कैसा है? तो इसमें कोई शक नहीं कि शाबान का महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना है। लेकिन उसकी वाहिद बरकत कसरत से रोज़े रखना है। सिर्फ 15 शाबान को ही खास करके रोज़े रखना ये सही नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम चाहें तो हम पूरे शाबान बस आखिर के कुछ दिन छोड़ के पूरे शाबान रोज़ा रख सकते हैं और ऐसा अहदीस मुबारका से भी साबित है। अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े शाबान के थे। इसी तरीके से सही बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के कुछ दिन छोड़कर पूरे महीने रोजा रखा करते थे। इसी तरीके से जामे तिर्मिजी की हदीस है, हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से ही मरवी है, फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने से ज्यादा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखा। आप आखिर के कुछ दिन छोड़ के पूरे महीने रोजा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर के कुछ दिन इसलिए छोड़ दिया करते थे ताकि लोग रमजान और शाबान में कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोजे रखकर रमजान की तैयारी किया करते थे। इसी तरीके से हज़रत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी महीने में सिवाय रमजान के इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा जितने कि शाबान में देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस रजब और रमजान के दरमियान वाले महीने की फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश किए जाते हैं और मेरी चाहत यह है कि मेरे अमाल अल्लाह के सामने मेरे रोजे की हालत में पेश किए जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोजे रख के रमजान की तैयारी किया करते थे। तो अगर किसी को रोजा रखना है तो वो शाबान में कसरत से रोजे रखे। अगर हमारे कुछ रोजे छूट गए हैं तो उसे भी हमें शाबानुल मुअज्जम में पूरे कर लेने चाहिए। और इसी तरीके से सिर्फ 15 शाबान को ही खास करके रोजा रखना ये सही नहीं है। ना ही ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना ही सहाबा इकराम से, न ताबईन से, न तबा ताबईन से, किसी से भी ये साबित नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खास करके 15 शाबान को रोजा रखा करते थे। ऐसा कहीं भी नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते थे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अय्याम 20 के रोजे रखता है, यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख के रोजे रखता है, तो वो फिर शाबान की 15 तारीख को रोजे रख सकता है। सिर्फ 15 शाबान को ही रोजा रखना ये दुरुस्त नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन को सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।